रोटी एक है और खाने वाले ज्यादा है, तो आखिर कितने टुकड़े करे जाएंगे, किसको बांटी जाएगी ये रोटी? ऐसा ही माहौल राजस्थान की राजनीति में बना हुआ है। अगर बात कर ले कांग्रेस की, तो पद कम है और पद पे बैठने वाले कैंडिडेट ज्यादा है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जिनको पद नहीं मिलेगा वो कैंडिडेट किस ओर जाएंगे। सुर्खियों में रहने वाले कई युवा चेहरे हैं जो इंतजार कर रहे हैं प्रदेशाध्यक्ष के पद का, एनएसयूआई के हो या फिर अदर जो पार्टीज है, अदर जो कमिटीज हैं उनका हो। लेकिन सोचने वाली बात है कि जो बच जाएंगे वो कहाँ जाएंगे। अब हनुमान बेनीवाल की बात करें तो कहीं ना कहीं वो फायदा उठाएंगे इस मौके का, क्योंकि अभी हाल ही में आएंगे पंचायती राज निकाय चुनाव और उसके बाद विधानसभा के 28 चुनाव की भी तैयारी शुरू कर दी जाएगी। तो आज इस वीडियो में इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं कि कौन से युवा चेहरे हैं किस पद के लिए इंतजार कर रहे हैं, और अगर पद नहीं मिलता है तो हनुमान बेनीवाल कैसे अपनी बाजी मारेंगे कांग्रेस की इस राजनीति में। नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मेरे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार वन बंसाली यहाँ पर हैं। सर, आपको क्या लगता है कि जो हमने शुरुआती में कहा कि रोटी है और किस किस को बांटी जाएगी, कितने टुकड़े करे जाएंगे, अब यहाँ पे तो टुकड़े भी कम ही करे जाएंगे और कैंडिडेट बहुत ज्यादा है, तो कांग्रेस किसका चयन करेगी, क्यों करेगी, और बचे हुए लोग बेनीवाल तक कैसे पहुंचेंगे? जिसको रोटी नहीं मिलेगी उसकी नाराजगी का क्या होगा, ये भी यक्ष प्रश्न है आपके बाकी सारे प्रश्नों में। क्योंकि आप समझिए, एनएसयूआई यूथ कांग्रेस, ये दो इतना बड़ा बवाल क्यों मचा रहे हैं? इसलिए मचा रहे हैं क्योंकि छात्र संघ चुनाव तो हो नहीं रहे। जो छात्र लीडर बनना चाहते हैं वो जाएंगे कहां? अब इसमें जो बड़े छात्र लीडर्स हैं उनको जब मौका नहीं मिल रहा तो वो छटपटा रहे हैं, नाराज हो रहे हैं। निर्मल चौधरी आज लाख कहे कांग्रेस की नाराज नहीं है, लेकिन डंके की चोट पे दिखता है कि वो कितने नाराज हैं। और जब वो नाराज है तो ऐसे और कई नेता हैं जो भरसक तैयारी कर रहे थे, हर लेवल पे तैयारी कर रहे थे, पर उनको मौका नहीं मिल रहा। दिल्ली में लॉबिंग अभी भयंकर तेज है। राहुल गांधी, सचिन पायलट के ढोंग लगा रहे हैं सबके सब, पर फिर भी अगर मौका नहीं मिलेगा तो उनके सामने ऑप्शन क्या है, उनको दिखता क्या है? एक वक्तव्य में हनुमान बेनीवाल ने कहा कि बहुत खुश हो रहे थे, इंटरव्यू दे के आए राहुल गांधी को, कुछ नहीं मिला ना, मेरे पास आते तो बहुत कुछ मिलता। ये वो कहते हैं, और फिर जब देखते हैं हनुमान बेनीवाल का कुनबा, देखते हैं जब उनका पूरा पार्टी का माहौल, तो क्या नजर आता है? राहुल गांधी कहते रह गए कि युवा लाएंगे, वो ले आए। हर जगह युवा है, इधर विजय पाल है, उधर थान सिंह है, इधर श्रवण चौधरी है, सब जगह युवा ही युवा है, और वो और युवाओं को लाना चाहते हैं। आप समझिए, बेनीवाल आने वाले पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव तो है ही, पर उसके आगे जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें वो 150 से ज्यादा सीटों पे लड़वाना चाहते हैं, और वो एक्सपेरिमेंट देख चुके हैं। जब रविंद्र सिंह भाटी आया, युवा था तो कितना जबरदस्त चर्चा में आया जी। तो फिर हनुमान बेनीवाल ने क्या किया कि युवा ही अच्छा चर्चा में आ रहा है तो थान सिंह डोली को खड़ा किया। रातों रात कितनी जबरदस्त उन्होंने पॉपुलैरिटी बना ली। विजयपाल बेनीवाल बीकानेर जैसी भूमि पर, जहां पर हनुमान बेनीवाल का पहले उतना वर्चस्व नहीं था, वहां खड़ा किया। आज बीकानेर में देखिए ताबड़तोड़ काम हो रहा है। तो उनको ये फॉर्मूला समझ में आ गया, युवा खड़ा करेंगे तो आज की जनता युवा को ज्यादा तेजी से पसंद कर रही है। अब ये जो सारे नाराज युवा हैं जिनको कांग्रेस की रोटी या कांग्रेस का पद नहीं मिलेगा, उनको हनुमान बेनीवाल बाहें फैलाकर तैयार, अपने अंदर लेने के लिए तैयार है। एक तो इसलिए क्योंकि उनको 100 से ज्यादा सीटों पर, 150 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़वाना है। दूसरा इसलिए, वो कांग्रेस जिन्होंने पीठ में छुरा घोप कर विजयपाल माफ कीजिएगा, जो बाड़मेर में उमेदाराम बेनीवाल है, उनको छीना था हनुमान से, उसका बदला भी तो लेना है। और इसलिए निर्मल चौधरी हो या बाकी लोग हो, हनुमान बेनीवाल उनसे सबसे अच्छे संपर्क में है। वो संपर्क बताता है कि चाहे डॉक्टर बिश्नोई का मामला हो तो हनुमान बेनीवाल की क्या घनिष्ठता थी अभिमन्यु पूनिया से, क्या घनिष्ठता थी उनकी निर्मल चौधरी से, या क्या घनिष्ठता थी उनकी अनिल चोपड़ा से, वो साफ दिखाई दे रही थी। आप उनको मत दो सीट
और फिर देखो हनुमान बेनीवाल उनको कैसे अपने खेमे में लेते हैं और 2028 आते आते क्या अपना कुनबा बनाते हैं। आज कांग्रेस के पास सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि बगावतें जो होने वाली है उन बगावतों से नाराजगियों को कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि देखो कांग्रेस ये साफ कर चुकी है अलग अलग मंचों से और दिख भी रहा है। गोविंद सिंह डोटासरा जाट है, अभिमन्यु पुनिया ऑलरेडी जाट है। अब आप एक और जाट को अगर ले आओगे प्रदेश अध्यक्ष के पद पे तो बहुत दिक्कतें होनी है। लाना तो आपको एसटी पड़ेगा, लाना आपको मीणा पड़ेगा, आपने एक भी मीणा को एडजस्ट नहीं किया, तो बाकी ये जो जाट चेहरे हैं वो कहाँ जाएंगे। सचिन पायलट की पूरी फौज में कितने सारे जाट चेहरे हैं, वो कहाँ जाएंगे। और उनको साफ दिख रहा है एक विकल्प जो बड़ा होता जा रहा है निरंतर, वो है रालोपा का विकल्प जी, जहां 100% लीडरशिप मिलेगी, अथॉरिटी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। और अभी तो हनुमान बेनीवाल जो अपना स्टूडेंट विंग लॉन्च करने वाले थे उसका लॉन्च होना बाकी है। अब सर इसी बीच अगर एक सबसे महत्वपूर्ण बात पर विचार करें कि जैसा हनुमान बेनीवाल ने कहा कि करते रहिए आप ये जो आपका इंटरव्यू वाला सेशन है, लेकिन पद तो किसी और को मिल गया, मेरे पास आते तो बड़ा नेता बनते। अब सोचने वाली बात है कि आखिर उस पद पे जाने के लिए किससे अच्छे टर्म्स बनाना जरूरी है, राहुल गांधी से, सचिन पायलट से, या कांग्रेस के किसी और ऐसे बड़े नेता से। देखिए टर्म्स तो राहुल गांधी और सचिन पायलट के ही चल रहे हैं आज के वक्त में, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पर गिने चुने 4-5 पद ही तो हैं जिनमें से कुछ तो भरे हुए हैं, 1-2 पद और भरे जाएंगे यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष का। इस पद के लिए जिस लेवल पे लॉबिंग चल रही है आप सोच भी नहीं सकते। पायलट राहुल गांधी से लोग लगातार मिलते जा रहे हैं, वहां देखें तो पारस गुर्जर मिल रहे हैं, यहाँ देखें तो राहुल महिला मेहनत कर रहे हैं, हर जगह मेहनत हो रही है। लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि नाराजगी जैसे निर्मल चौधरी इत्यादि की बढ़ी, ये नाराजगियां और बढ़ने वाली है, पाइलअप होने वाली है। कैसे संभालेगी कांग्रेस, कहां करेगी एडजस्ट, ये समझना जरूरी है। और युवा अगर नहीं आए तो जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जो बाकी सारे युवा हैं, वो कैसे कांग्रेस की तरफ आएंगे, क्योंकि बीजेपी तो ऑलरेडी सत्ता में है। 70 से ज्यादा सीटें लाने के लिए अब कांग्रेस को मेहनत करनी है, तभी तो अगली बार वापस सरकार बना पाएगी। उसके लिए युवा जरूरी है। कौन लॉबिंग करेगा, कौन काम करेगा जब आप पद ही नहीं दोगे तो ये सारी बातें थी जिन पे विचार विमर्श करना जरूरी था। अब आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर इन पदों पर किसको चयनित किया जाएगा और जो बचे हुए लोग होंगे, जो युवा चेहरे होंगे, वो किसका चयन करेंगे कि क्या वाकई वो हनुमान बेनीवाल की रालोपा से जुड़ेंगे या फिर कांग्रेस पर अटूट विश्वास करते हुए इंतजार करेंगे एक सही वक्त का कि कब कांग्रेस उनको चयनित करेगी एक अच्छे पद के लिए। बाकी आपकी क्या राय है, इस पर आप क्या विचार करते हैं, कमेंट में बता दीजिएगा। धन्यवाद। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारे इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।